देखिए भाई एक्सरसाइज 5.5 यहाँ जो क्वेश्चन करने हैं हमें वो लग गुणक से करने हैं, लॉग लेकर के करने हैं। और लॉग क्यों लेना है वो मैं तो अभी समझा दे रहा हूँ। देखिए लॉग कब लेना है, दो चीज ध्यान रखिए। हमने आपको एक गुणनखंड विधि कराई अवकलन की। क्या कराई भाई? जैसे दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, मानो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे गुणा हो रहा है दोनों का। तो हम क्या करते थे भाई? दो संख्या गुणा में क्या करते थे? पहला वाला सेप दूसरे वाले का अवकलन प्लस लगा के फिर कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स, ऐसे तो करते थे। अब मानो यही संख्या गुणा में दो से अधिक आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो वहां गुणा कैसे करेंगे? तो उस कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ेगा। किस कंडीशन में? जहां गुणा में संख्याएं 2 से अधिक आ रही। और दूसरी कंडीशन क्या? जहां घात चर संख्या हो। घात क्या हो? यानी x के ऊपर x घात आ रही हो। मानो साइन x के ऊपर y घात आ रही हो। यानी जब घात के रूप में कोई भी चर संख्या आ रही होगी तो वहां भी हमें क्या लेना है? लॉग लेना है। तो लॉग लेने की जो कंडीशन है वो केवल दो कंडीशन, एक तो जहां पर गुणा दो संख्याओं से अधिक का हो रहा हो, या जहां पर घात जो है वो क्या आ रही हो? चर संख्या के रूप में आ रही हो, वहां पर हमें लॉग लेना है। यदि घात हमारी अचर संख्या आ रही है फिर तो वही नेम लगाना है, x की पावर n वाला, nx n-1। और जब घात चर आ रही है तो वहां पे क्या लेना है हमें? लॉग। घात हमारी चर संख्या कुछ भी हो सकती है, x या y। देखिए पहला क्वेश्चन है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। देखो मैंने जैसा कि अभी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस में यदि दो संख्याओं का गुणा होता तो पहला सेप दूसरे का अवकलन, दूसरा सेप पहले का अवकलन हम उससे निकाल देते। परंतु समस्या क्या है? यहाँ क्या 3 संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो यहाँ क्या लगाएं? तो ऐसी कंडीशन में हमें पहला काम है, इसको कह देंगे कि y बराबर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, फिर क्या करना है? दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, एक पक्ष का तो ले नहीं सकते लोग भाई, आपने पीछे ही पढ़ा है, गुणा करेंगे तो भाग भी करते हैं, प्लस करेंगे तो माइनस भी करते हैं। यदि या फिर करेंगे, दो पक्ष दे रखे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, वो सारी चीज़ एक ही होती हैं, एक पक्ष में कभी नहीं करना होता। तो क्या करना है हमें? कह सकते हैं कि log y बराबर log cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। log y बराबर, बेटा log में यहाँ क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, और गुणा में log में गुणा का मतलब क्या होता है? मैं बता दूं, कल भी बताया था शायद मैंने। log x इंटू वाई आ रहा है तो उसका मतलब है कि log x प्लस, यानी गुणा का मतलब प्लस होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ठीक है, अब कर लो इसका दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यह आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग बाई बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग कॉस 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स
लॉग कॉस। भाई देखो हमारा एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है कि log x का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका क्या आता है 1/, किसका, परंतु यहाँ तो भैया x के संग cos भी आ रही है, खाली log x तो आ नहीं रही, साथ में cos भी आ रही है ना। अब ये सूत्र का खंडन हो रहा है तो हमें u मानना पड़ेगा। भाई खाली log x होती तो हम उसका 1/x कर देते, पर यहाँ cos भी तो साथ में आ रही है, cos के तो कोई सूत्र होता नहीं है साथ में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, u मानना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं तो log y का तो हो जाएगा 1/y dy/, इसको कह देंगे d/dx log u, और u बराबर हो गया cos x। ऐसे ही प्लस d/dx log b, और b बराबर हो गया cos 2x, प्लस d/dx log w, मान लो w बराबर क्या हो गया cos 3x। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अवकलन कर जाइए, इसका क्या हो गया 1/y dy/dx बराबर log u का क्या हो जाएगा 1/u मल्टीप्लाई cos x का माइनस साइन x, प्लस log b का 1/b cos 2x का माइनस के 2 साइन 2x। कैसे, देखो थोड़ा लंबा चला जाएगा, मैं ले लूँ यहाँ cos 2x ले लिया मैंने, ठीक है, cos x का तो sin x होता है माइनस के, बट यहाँ पे 2x आ रहा है तो इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम पहले u v w सब मान चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे भाई, हमने इसको मान लिया कि cos z मान लिया, z बराबर क्या हो गया 2x, तो cos z का क्या हो जाएगा माइनस के साइन z, और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। अब इस 2 को ले आओ आगे, 2 एकन माइनस के 2 साइन z माइनस के 2 साइन z, और z का मान कितना है, ये आ गया cos 2x का। ध्यान रखिए मैं एक ट्रिक बता दूं कि जितनी संख्या यहाँ आ रही है उसको आगे ले लीजिए, 2 3 4 कुछ भी आ रही हो उसको बस आगे लगा दो, और cos का क्या होता है साइन होता है, साइन में बदल दो, ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे, यू नहीं मान रहे हो। यदि वो खाली cos 2x होता, यदि क्वेश्चन में केवल cos 2x होता तो वहां पे हमें u मानना, पर यहाँ बहुत लंबी प्रोसेस है, ऑलरेडी हम u v w मान चुके हैं, तो हम डायरेक्ट कर सकते, कोई समस्या नहीं है। पर यदि केवल ऐसे क्वेश्चन आता है तो वहां डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहां पर u मानना पड़ेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट कर रहे हैं हम कहीं पर, यानी लंबी प्रोसेसिंग में, तो क्या करना है ये ध्यान रखो, जितनी यहाँ थीटा का मान आ रहा है 2x 3x 4x उसको आगे ले लो, और बाकी cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, ठीक है ना। तो ये आ गया प्लस log w का क्या हो जाएगा 1/w मल्टीप्लाई माइनस के 3 साइन, भाई यहाँ क्या है 3 तो हमने 3 आगे ले लिया, अब इनको आगे ले लीजिए, ये आ जाएगा 1/y dy/dx बराबर माइनस के साइन x अपॉन क्या आएगा भाई साइन एकन साइन अपॉन u, और u का मान क्या है, मैं सीधे मान रख रहा हूं यहाँ पे, u का मान cos x प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x, नीचे क्या है b का मान कितना है बेटा, प्लस माइनस माइनस 3 एकन 3 3 साइन 3x बटे नीचे क्या है बेटा w का मान कितना है, तो ये आ गया बेटा 1/y dy/dx, या ऐसे करें इस बाई का क्या हो रहा है यहाँ भाग, इधर क्या हो जाएगा गुणा, बराबर y माइनस के साइन बटे कॉस क्या हो गया 10x माइनस के 2 tan 2x माइनस के 3 tan
कोई समस्या यहाँ तक? अब यहाँ रख दो बाई का मान। बाई का मान क्या है? रख लीजिए cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। यहाँ इन सभी में से माइनस कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या हो जाएंगे? tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, ये लॉग वाले हमें इस टाइप से करने हैं सभी क्वेश्चन। लॉग कब लेना है? जहां गुणा में 2 से अधिक पद आ रहे हों या कोई जो घात है वो हमें चर संख्या दे रखी हो तो वहां पे हमें लॉग लेना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका 5.5। यहां भी बेटा समस्या है। देखो इसके एक तरीका और है, ऊपर वाले दोनों पदों का आपस में गुणा कर लें, नीचे वाले सभी पदों का आपस में गुणा कर लें, फिर भाग विधि से इसको हम कर सकते हैं। उसमें भी हमें इस अंडर रूट को यू मानना पड़ेगा साले को, फिर भी समस्या रहेगी। तो हमें क्या करना है, फिर इसमें लॉग ले लेते हैं। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और इसकी होल पावर कह दें 1/। भाई अंडर रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात, 1/2 घात कह सकते हैं ऐसे। अब क्या करें? लॉग ले लो। दोनों पक्षों का लॉग लेने, इससे क्या हो जाएगा? लॉग बाई बराबर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस। इसके ऊपर घात कितनी है? लॉग में जो घात होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि log बाई बराबर हो गया log, यानी 1/2 घात तो आ गई, आ गई x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस। कह सकते हैं कि log बाई बराबर 1/2 log। ध्यान दीजिए बेटा, अब क्या करेंगे? भाई इन दोनों का क्या हो रहा है? तो गुणा में log का मतलब क्या होता है? प्लस। इन तीनों का क्या हो रहा है? भाग। नीचे तो भाग ही तो हो रहा है, भाग का मतलब क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, अब ये भाग है तो माइनस लगाएंगे आगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करेंगे भैया? भाई log तो ओपन हो गया, अलग अलग पद बन गए, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया, एक एरा और एक एरा, सब पद अलग अलग हो गए। अब तो आसानी से अवकलन हो सकता है पीछे वाले की तरह ही। भाई उसमें log cos x cos 2x cos 3x थे, यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है। तो अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा d अपॉन dx log y बराबर 1/2 d अपॉन dx log u मान लें इसको। भाई सूत्र किसके लिए होता है? log x के लिए, और यहाँ क्या आ रही है? x माइनस 1, तो इसको u मान लेंगे और u का क्या हो जाएगा? u बराबर हो गया x माइनस प्लस d अपॉन dx log b, और b बराबर क्या हो गया? x माइनस 2 प्लस d अपॉन dx, सॉरी माइनस, इसको कह दें log w, और w बराबर क्या हो गया? x माइनस 3 माइनस log z मान लो इसको d अपॉन dx।
और z बराबर क्या हो गया x माइनस 4। ऐसे अगला पद मान लेंगे माइनस के d अपॉन डी एक्स लॉग t मान लो, और t बराबर क्या हो गया x माइनस के 5। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दीजिए। लॉग y का अवकलन क्या हो जाएगा, लॉग y का हो जाएगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन बराबर लॉग u का क्या हो जाएगा 1/2 आगे चलता रहेगा 1 अपॉन u और 1 माइनस 0। x का क्या हो गया और अचर संख्या का 0। अब ऐसे ही प्लस लॉग b का क्या हो जाएगा 1 अपॉन b, x का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0। ऐसे ही माइनस 1 अपॉन w 1 माइनस 0, माइनस 1 अपॉन z 1 माइनस 0, माइनस 1 अपॉन t 1 माइनस, सब कैसे होने, ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। ये वाला जो बाई है वो चला जाएगा, भाई यहाँ क्या हो रहा है बाई का, इधर हो जाएगा गुणा, यहाँ हो रहा है भाग, उधर हो जाएगा गुणा। तो कह सकते हैं कि बाई बटे 2, 1 एकन 1 बटे u, और u का मान कितना है x माइनस 1, प्लस 1 एकन 1 बटे b, और b का मान कितना है माइनस 1 एकन 1 बटे w, w का मान है x माइनस 3, माइनस 1 बटे z का मान x माइनस 4, माइनस 1 बटे t, और t का मान है x माइनस के 5। ठीक है, अब बचा क्या भैया, बाई का मान रख दो यार। तो dy अपॉन dx बराबर आ गया 1/2 को ऐसे रहने दो आगे। बाई का मान क्या था, ये वाला ले लो, चाहे तो 1/2 घात लगा दो, चाहे अंडर रूट लिख दो, बात एक ही है। बाई का मान क्या है अंडर रूट x माइनस 1, x माइनस के 2, और x माइनस 3, x माइनस 4, और x माइनस के 5। यहाँ से 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ये क्या आ गया हमारा, भाई हमें dy अपॉन dx तो निकालना है, और dy अपॉन dx हमारा निकल करके आ गया।